अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद इकबाल, फ़िज़िक्स लेक्चर। और आज हम लेक्चर नंबर 6 करेंगे फर्स्ट ईयर का, बुक 1 का। तो आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करने हैं आज के लेक्चर में चैप्टर 6 के अंदर, वो दो चीज़ें हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। एक है पोजीशन वेक्टर और उसके बाद है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो साथ साथ हम जो है वो फिर इस के मतलब जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी हम देखेंगे। तो बड़े ध्यान से अपने लेक्चर आज का सुनना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है पंजाब टेक्स्ट बुक्स के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं। पोजीशन वेक्टर सबसे पहले। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ये आपके सामने एक पॉइंट है P और पॉइंट जो है वो A ऑफ B है। एक्सक्यूज मी, पहले हम इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये A से क्या मुराद है और B से क्या मुराद है। क्या मुराद है बना? A से मुराद है x कोऑर्डिनेट और B से मुराद है y कोऑर्डिनेट। ऐसा ही, यानी एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट अलॉन्ग x एक्सिस वैल्यू A यूनिट्स और B का मतलब है B यूनिट्स अलॉन्ग y एक्सिस। शाबाश, आपको ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी है, तो उम्मीद है कि ये पॉइंट के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। अच्छा, अब आप देखिए इस पॉइंट P को ओरिजिन से मिलाने वाला जो वेक्टर है, ओरिजिन से ये वेक्टर OP, इस पॉइंट P को ओरिजिन से मिलाने वाला वेक्टर का क्या नाम है? यानी OP वेक्टर का हम एक नाम भी रख देते हैं R। तो ये जो वेक्टर है ये इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। क्यों पोजीशन वेक्टर कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर से क्या मुराद है? ये इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। क्लियर है? तो ऐसा वेक्टर जो किसी पॉइंट की पोजीशन बता रहा हो, लोकेशन बता रहा हो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो हम इसको अगर डिफाइन करें, पोजीशन वेक्टर is a vector which tells the position of a point with respect to origin। ओरिजिन के लिहाज से, यानी रेफरेंस, जो आपका रेफरेंस सिस्टम होता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें किसी पॉइंट की जो पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। फॉर पॉइंट P, फॉर पॉइंट P ऑफ AB इन प्लेन। ठीक है, ये ज़ाहिर है जिसके 2 कोऑर्डिनेट्स हों वो प्लेन के अंदर पॉइंट होता है और जिसके 3 कोऑर्डिनेट्स हों वो स्पेस के अंदर होता है। तो ये पॉइंट प्लेन के अंदर है, तो इसके लिए द पोजीशन वेक्टर, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर होगा इज, वो होगा R इज इक्वल टू OP इज इक्वल टू, कैसे होगा भला? ये तो इसका नाम रखा। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर आप यहां से नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, मसलन ये पॉइंट M आ गया, तो ये OM क्या हो गया? ये है A और ये क्या हो गया? ये है B। A यूनिट्स अलोंग x एक्सिस एंड B यूनिट्स अलोंग y एक्सिस। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा, अगर आप इसको, ये इसका x कंपोनेंट हो गया A और ये इसका y कंपोनेंट भी हो सकता है, इसके साथ आप J लगा दें, इसके साथ आप I लगा दें। तो अगर आप A के साथ I लगा देंगे तो इसका मतलब है ये OP का x कंपोनेंट हो गया और BJ ये इसका y कंपोनेंट हो गया। तो इसका मतलब है जो पोजीशन वेक्टर OP है, यानी R पोजीशन वेक्टर, वो इन दोनों का रिजल्टेंट है, यानी ये इसके कंपोनेंट्स हो गए, ये वाला और ये वाला इसके कंपोनेंट्स हो गए। तो फिर हम कैसे लिख सकते हैं? फिर हम लिख सकते हैं AI प्लस BJ, ये वेक्टर हो गए। यानी कि जो R आपका पोजीशन वेक्टर है वो है
AI प्लस BJ। एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास एक पॉइंट है 2, 4, ये प्लेन में है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा OP विद रिस्पेक्ट टू रीजन वो होगा 2I प्लस 4J। ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछता हूं कि इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस से क्या मुराद होगा? यानी OP लेंथ कितनी है, यानी लेंथ का मतलब वो क्या हुआ? यस, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। तो इस वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो वो लेंथ आ जाएगी। यानी R जो कि OP का मैग्नीट्यूड होगा ये बराबर होगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 16, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 20 यूनिट्स का मतलब अगर मीटर में है तो मीटर में कह देंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में कह देंगे, जो भी चीज़ है उसमें इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक हो गया। अच्छा, इन स्पेस आपका पॉइंट होगा A, B, C, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? वो होगा OP विद रिस्पेक्ट टू रीजन, वो होगा AI प्लस BJ प्लस CK, ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। इस फिगर को फिलहाल आप इग्नोर रखिए, ये अगले टॉपिक के लिए मैंने बनाई है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। R इज इक्वल टू AI प्लस BJ प्लस CK, ये है आपका 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी स्पेस के अंदर अगर कोई पॉइंट हो तो उसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? यानी अगर इसका आप इसकी लेंथ मालूम करें तो क्या होगा? वो होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये आपका पोजीशन वेक्टर होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड ये इस फार्मूले से फाइंड किया जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? अच्छा, अब कुछ चीज़ें और मैं इसमें डिस्कस कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? अब आपके सामने यहां पे 2 पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास यहां 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है A और एक ये पॉइंट है B। ठीक है। अच्छा, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर है RA। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? इसका पोजीशन वेक्टर है G। क्या है? शाबाश बताएं। RB, ये है RB। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स और इनका ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, मसलन पॉइंट A क्या है? A आपके पास है A1 B1, और जो पॉइंट आपका B है वो है A2 B2। ठीक है। अब अगर मुझे ये मालूम करना है, ये वेक्टर, इसका नाम आप रख दें D वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये वेक्टर क्या है? AB वेक्टर, यानी इन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर AB वेक्टर। D इज इक्वल टू AB, इसको आमतौर पे हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये जो AB डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ये कैसे मालूम होगा? 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर कैसे मालूम होगा? अच्छा, ये भी याद रखें कि AB और BA 2 मुख्तलिफ वेक्टर हैं। AB से मुराद क्या है? A से B की तरफ, और BA से क्या मुराद है? B से A की तरफ। तो 2 मुख्तलिफ वेक्टर हैं ये। ठीक है, सेम नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वेक्टर इक्वल नहीं है, वो आप पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। ठीक है। अच्छा, तो AB वेक्टर कैसे निकलेगा? अगर आप फिगर में देखें, फ्रॉम फिगर ये वेक्टर है OB वेक्टर, ये इसका OA का और AB का रिजल्टेंट नहीं है। हेड टू टेल रूल से अगर गौर से देखें,
यानी ओ बी जो वेक्टर है वो बराबर है ओ ए का प्लस ए बी का, राइट। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ ए और प्लस ए बी, हेड टू टेल रूल से। तो यहां से आपके पास ए बी वैक्टर क्या आ जाएगा, ए बी, ये चीज़ उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी, ओ बी माइनस ओ ए, उसको आप इधर लेफ्ट राइट कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ए बी वैक्टर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ओ बी माइनस ओ ए। अच्छा, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका ओ बी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी आर बी माइनस ओ ए आर ए। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपके पास एक चीज़ है, इसको अप्लाई करते हुए ख्याल रखना है, ठीक है। मैथ वाले तो बड़ी इसको डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन फिजिक्स में भी हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये दो पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर जो ए बी वेक्टर है वो कैसे निकला है, गौर से देखें ज़रा आप। यस, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यानी ए बी वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, थोड़ा एक काम और भी कर सकते हैं आप, अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो आपके पास ये भी आ जाएगा। देखें, अगर आप देखें तो आर ए क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या होगा, A1i प्लस B1j। अच्छा, आर बी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा A2i प्लस B2j, ठीक है ना। ये पॉइंट्स हैं AI BJ, A2i B2j, ये वेक्टर हो गया। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर है, वो बराबर है यानी ए बी वेक्टर आर बी माइनस आर ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो वो किसके बराबर हो जाएगा, आर बी किसके बराबर है, A2i प्लस B2j और माइनस A1i माइनस B1j, ठीक है। अब अगर इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2i प्लस B2j माइनस A1i और माइनस माइनस, सॉरी ये प्लस था तो यह माइनस आ जाएगा, माइनस B1j। इस माइनस की वजह से ये दोनों माइनस हो गए। मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें A2 माइनस A1 आई बाहर कॉमन ले लें, प्लस B2 माइनस B1j बाहर कॉमन ले लें, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। यानी पोजीशन वेक्टर कैसे आया, A2 माइनस A1 आई माइनस B2 माइनस B1j, यानी x कंपोनेंट ऑफ B माइनस x कंपोनेंट ऑफ A आई, y कंपोनेंट ऑफ B माइनस y कंपोनेंट ऑफ A j। A2 माइनस, तो ये 2 पॉइंट फार्मूला भी कहलाता है मैथ में, तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अप्लाई करना सीखें। मतलब ये 2 पॉइंट्स हैं, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स A, एग्जांपल यहाँ पे एक और लेते हैं, ये पॉइंट A है और ये है 3 4, चले 5। अगर स्पेस में हो तो फिर क्या होगा, फिर वो तीसरा पॉइंट भी होगा C2 माइनस C1j, जो भी होगा। चलो मैं प्लेन में मिसाल लेता हूँ, आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। वैसे बात तो आसान ही है, बात कंफ्यूज वाली है तो नहीं। 5 3, ठीक है। तो अब ये 2 पॉइंट्स है और इनको मिलाने वाला वेक्टर ये है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो आप कैसे मालूम करेंगे, D इज इक्वल टू ए बी, तो ये किसके बराबर होगा, आर बी माइनस आर ए। ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा,
किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? हाँ, AI प्लस BJ, तो क्या होगा 3I प्लस 4J, ये हो जाएगा 3I, सॉरी हाँ क्या गलती कर रहे हैं हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B वो क्या है 5I प्लस 3J, ठीक है, और उसमें से माइनस क्या करेंगे, माइनस RA, 3I प्लस 4J, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B यानी 5I प्लस 3J और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A यानी 3I प्लस 4J, तो क्या हो जाएगा ये वही हो जाएगा, ठीक है, यानी 5 माइनस 3I प्लस 4 माइनस 3 माइनस 4J, 3 माइनस 4J, यानी ऐसे भी आप कर सकते हैं 5 माइनस 3 डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है, वो मैं एक और एग्जांपल में समझा देता हूँ। तो ये आपके पास D आ गया, ये आपके पास आ गया 2I माइनस J, ठीक है, 3 माइनस 4 माइनस 1 लिखते नहीं है, 2I माइनस, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ इट 5 यूनिट्स, ठीक है जी। दो पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप मालूम करना सीख गए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है, फिजिक्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या दो पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पोजीशन वेक्टर की मदद से आप इस तरह से इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक हो गया, काफ़ी है, या एक मिसाल और दे दें, एक मिसाल और दे देते हैं, चले ठीक, एक मिसाल और दे दें। ये दो पॉइंट्स हैं, एग्जाम्पल 2, ये दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट है A 2 4 5 ले लें, और ये पॉइंट है B और ये है 5 3 और 6, ये दो पॉइंट्स, अब ये पॉइंट्स मैंने स्पेस में ले लिए, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसका मालूम करेंगे, तो क्या होगा D इज इक्वल टू AB, तो ये कैसे निकलेगा, मैंने क्या बताया, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम, x में से x कंपोनेंट माइनस कर दें, 5 माइनस 2, ये इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, x2 माइनस x1 प्लस y2 3 माइनस 4 j, और प्लस k क्या हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 5 k, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, लेकिन कहीं अगर 3 नंबर का न्यूमेरिकल करते हो तो फिर थोड़ा प्रॉपर मेथड से आप करें, समझा के चलें, ठीक है, एग्जामिनर को आपने बताना है कि भाई ये मैंने कैसे निकाला है, ठीक है, पूरी डिटेल के साथ। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास आ गया, 5 माइनस 2 3I, 3 माइनस 4 माइनस 1, तो माइनस j हो जाएगा, और 6 माइनस 5 1, तो 1 k हो गया, यानी k हो गया सिर्फ। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट 9 प्लस 1 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 यूनिट्स, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, कैलकुलेटर से निकाल लीजिए। ये मैंने इतनी डिटेल में आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मालूम करने के बारे में बताया, इस पे पूरी कमांड होनी चाहिए आपकी, जितनी एग्जांपल्स आप करें उतनी कम है, और अगर समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपकी असाइनमेंट है कि बुक के अंदर आपकी एक एग्जांपल है 2.1, गालबन 2.1 ही है, ठीक है, 2.1 है, हाँ 2.1, ये आपने खुद करनी है, एग्जाम्पल 2.1, ये आपने खुद करके मुझे सेंड करनी है, ठीक हो गया, तो मैं इसको चेक करूँगा, अगर कोई प्रॉब्लम आता तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो
ये हमारा आज का टॉपिक था पोजीशन वेक्टर। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो हम अभी दोबारा स्टार्ट करते हैं पार्ट बी के अंदर। आज का लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं, ठीक हो गया। तो दूसरा लेक्चर इंशाल्लाह थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ। स्टे विद अस।